जब भी कोई बंदा पहली बार जिम में जाता है, उसके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि उसे कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कंसनट्रेट, आइसोलेट या हाइड्रोलाइसेट। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोटीन जो होता है वो आपके लिए सूटेबल होगा और कौन सा प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके मसल गेनिंग के लिए, और इन तीनों प्रोटीन में क्या डिफरेंस होती है। और डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों टाइप के बेस्ट वे प्रोटीन्स के लिंक डाल दूंगा। वहाँ पे जाके आपको जिस भी टाइप का वे प्रोटीन खरीदना है आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। गाइस देखिए, जो वे प्रोटीन होता है वो एक डाइटरी सप्लीमेंट होता है, यानी कि एक ऐसा सप्लीमेंट होता है जिससे कि आप अपने डाइट से ही कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि मिल्क का कराया जाता है एसिड रिएक्शन, जिससे कि उसका pH लेवल हो जाता है 4.6, और उसका एसिड रिएक्शन होने के बाद उसमें से जो उसका हार्ड पार्ट बचता है उसे बोला जाता है कैसीन, और उसमें से उसका जो लिक्विड पार्ट बचता है उसे बोला जाता है वे। अब जो आपका वे बचता है उसमें यूज़ किया जाता है अल्ट्रा और माइक्रो फिल्ट्रेशन मेथड, जिससे कि आपका बनता है वे प्रोटीन कंसनट्रेट। ओके गाइस, अब जो वे प्रोटीन कंसनट्रेट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग 6 पॉइंट्स में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट यह है कि वे प्रोटीन कंसनट्रेट में आपका 80% प्रोटीन होता है और 20% में आपका ये कार्ब्स, फैट्स और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। फिर सेकेंड पॉइंट ये है कि वे प्रोटीन कंसनट्रेट आपका लैक्टोज होता है, यानी कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप इसे नहीं ले सकते हैं। थर्ड, इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है और इसमें वो सारी चीज़ें रहती हैं जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। और फिफ्थ पॉइंट है कि ये चीप होता है, और सिक्स्थ पॉइंट है कि इसका टेस्ट एक्सीलेंट होता है। और टेस्ट जो है वो एक कह सकते हैं पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, तो ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। ओके गाइस, ये थे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स वे प्रोटीन कंसनट्रेट के। अब हम लोग जानते हैं किस तरीके से वे प्रोटीन आइसोलेट बनता है। अब जब वे प्रोटीन कंसनट्रेट में क्रॉस फिल्ट्रेशन मेथड और आयन एक्सचेंजिंग मेथड यूज़ किया जाता है तो वो बन जाता है वे प्रोटीन कंसनट्रेट से वे प्रोटीन आइसोलेट। अब वे प्रोटीन आइसोलेट में आपका 90% होता है प्रोटीन और 10% में आपका कार्ब्स, फैट और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। और वे प्रोटीन आइसोलेट जो होता है वो आपका लेस लैक्टोज होता है, यानी कि ये लैक्टोज बहुत थोड़ा सा होता है। ऐसा नहीं कि इसमें लैक्टोज बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ये बहुत थोड़ा सा लैक्टोज रहता है और इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, और इसमें आपके इम्यून बूस्ट करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं फिल्ट्रेशन की वजह से। और वे प्रोटीन आइसोलेट थोड़ा महंगा होता है और इसका टेस्ट भी ठीक ठाक होता है। गाइस यहाँ पे हम लोग एक रॉ वे प्रोटीन कंसनट्रेट या रॉ वे प्रोटीन आइसोलेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फ्लेवर्ड लेंगे तो फिर उसका टेस्ट तो डिफरेंट ही हो जाएगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि अगर आप चॉकलेट वाला लेंगे या फिर स्ट्रॉबेरी लेंगे तो उसका टेस्ट बेकार रहेगा, वो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग रॉ की बात कर रहे हैं। ओके गाइस, हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट बनता है। जब वे प्रोटीन आइसोलेट के साथ हाइड्रोलाइसेस प्रोसेस किया जाता है तो वो बन जाता है वे प्रोटीन आइसोलेट से वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। अब देखिए वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट में क्या होता है। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट में आपका 99% प्रोटीन रहता है और केवल 1% में आपका फैट, कार्ब्स और बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट आपका 0 लैक्टोज होता है, तो जिस वजह से जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम होती है वो लोग इस वे प्रोटीन को आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एकदम ना के बराबर लैक्टोज होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसका एब्जॉर्प्शन सबसे जल्दी होता है, एकदम रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। बस इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि इसको बनाने में इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन यूज़ हो जाता है कि इसमें जितना भी आपका इम्यून बूस्टिंग वाला एंजाइम्स होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। इस वजह से इसमें आपको कोई भी इम्यून बूस्टिंग वाले एंजाइम्स नहीं मिल पाते हैं, और ये बहुत ही महंगा होता है गाइस, और इसका टेस्ट भी ऑफुल होता है, यानी कि बेकार होता है। ऑल राइट गाइस, तो मैंने आपको तीनों टाइप के प्रोटीन के बारे में बता दिया है। बहुत से लोग के मन में ये रहता है कि सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा है और मसल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा होता है। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये पाया गया कि तीनों टाइप के प्रोटीन के जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं। मतलब कि तीनों प्रोटीन लेने से आपको लगभग वो सेम ही रिजल्ट मिलते हैं और आपका सेम ही अमाउंट ऑफ मसल ग्रोथ होता है। और अगर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बल्कि करते टाइम उनको वे प्रोटीन कंसनट्रेट लेना चाहिए और कट करते टाइम उनको वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट लेना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब वो लोग कट करते हैं तो उनको कार्ब्स कम खाना है, इस वजह से वो लोग वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप वे प्रोटीन कंसनट्रेट भी लेंगे तो उसमें आपको बहुत थोड़ा सा कार्ब्स जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो उतने कार्ब्स को हटाने के लिए आप वे प्रोटीन आइसोलेट लेंगे या फिर हाइड्रोलाइसेट लेंगे और इतना पैसा खर्च करेंगे, तो ये एक क्लेवर मूव नहीं है। अगर आप वे प्रोटीन कंसनट्रेट भी लेते हैं और अपने फूड में से कार्ब्स हटा लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप वे प्रोटीन आइसोलेट ले रहे हैं केवल कुछ कार्ब्स को हटाने के लिए और आप उतना एक्स्ट्रा कार्ब्स अपने खाने में से ले रहे हैं तो वे प्रोटीन आइसोलेट लेने का कोई फायदा नहीं, आप अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। ओके गाइस, अब बात ये आती है कि वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट कब लेनी चाहिए और क्या इन्हें लेने की कोई बेनिफिट्स है। तो गाइस इन्हें आप तब ले सकते हैं या वो लोग ले सकते हैं जिन लोगों का बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, लाइक उन्हें एकदम कम कार्ब्स लेने
और उन्होंने अपने फूड में से भी अपने कार्ब्स को एकदम कट कर दिया है और वो चाहते हैं कि उनके वे प्रोटीन से भी उनको कार्ब्स बहुत कम मिले, तो वो लोग वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट ले सकते हैं। तो ये तो हो गया बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से। सो अब नॉर्मल लोग क्या वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट ले सकते हैं? सो हाँ गाइस, नॉर्मल लोग भी वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट ले सकते हैं उस केस में जब उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंट है। मान लीजिए कि अगर आपको दूध या दूध से बनी चीज़ें नहीं पच पाती हैं, आपको डाइजेशन में दिक्कत होती है, तो उस केस में आप वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आइसोलेट में बहुत कम लैक्टोज होता है और हाइड्रोलाइसेट में तो लैक्टोज होता ही नहीं है। सो इन दोनों को आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम है और आप आसानी से चाहते हैं कि आपका वे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए, तो आप इन दोनों वे प्रोटीन को प्रेफर कर सकते हैं। और गाइस, मान लीजिए कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेलना है, ना ही आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट है, फिर भी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आप इन दोनों वे प्रोटीन को ले सकते हैं, वे प्रोटीन आइसोलेट को और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट को। वो सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज टुडेज वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको तीनों टाइप के वे प्रोटीन के बारे में बता दिया है कि तीनों टाइप के वे प्रोटीन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किन लोगों को कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए। तो आप जिस भी टाइप का वे प्रोटीन लेना चाहते हैं, उन सभी टाइप के बेस्ट वे प्रोटीन्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आप वहाँ पर जाकर लिंक पे क्लिक करके आसानी से अमेजोन से खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने आपको डिटेल में बताया कि अगर आप स्किनी है तो किस तरीके से आप वेट गेन, किस तरीके से आप बल्किंग, किस तरीके से आप हाइपरट्रॉफी कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।